हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। मैंने आपको दोनों फॉर्मूले समझाए थे। आज मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ और फिर बेटा इसके क्वेश्चंस करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज कराऊंगा। ठीक है बेटा। पहले देखो, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले हम दो फॉर्मूले थे जिसमें साथ पहले वाले पे हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो है ना वो आपको टेबल बनानी है। और उससे पहले भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या बेटा, जब भी प्राइस में चेंज आएगा, जब भी गुड के प्राइस में चेंज आएगा बेटा, तो उसकी डिमांड में भी चेंज आता है। इसे ही लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। ये हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या बेटा, कि जब भी प्राइस में चेंज आएगा तो उसमें भी चेंज आएगा। देखो, एक टेबल बनानी है आपको सबसे पहले स्टेप में, प्राइस डिमांड, प्राइस एंड डिमांड। यहां पर होता है बेटा ओरिजिनल प्राइस। क्या होता है बेटा, ओरिजिनल प्राइस, पी। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिनल प्राइस बोलते हैं। ओरिजिनल प्राइस होता है ये। और जो P1 होता है वो होता है आफ्टर चेंज प्राइस, यानी न्यू प्राइस। वो क्या होता है बेटा, आफ्टर चेंज प्राइस, न्यू। वो कैसा प्राइस होता है बेटा, न्यू प्राइस होता है वो। यानी P क्या होता है, बदलने से पहले का प्राइस। P1 क्या होता है, न्यू प्राइस। ओके बेटा। Q क्या होता है बेटा, ओरिजिनल डिमांड। क्या होती है, ओरिजिनल डिमांड। और Q1 क्या होता है बेटा, न्यू डिमांड, कि बदलने के बाद की डिमांड। और बेटा ये जो होता है P और P1, Q और Q1, फॉर्मूला बनता है बेटा ईडी। नोटेशन है ईडी की ये। ऐसे हम ईडी को लिखते हैं। चाहे आप ऐसे लिख सकते हो ईडी को, चाहे ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईडी होती है बेटा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अभी डेल्टा क्यू और डेल्टा पी क्या है बेटा, डेल्टा क्यू है कितना चेंज आया। तो आपको देखो किसी चीज का चेंज देखना है तो उसके नए में से पुराने को घटा दो, यानी Q1 माइनस क्यू कर दो। जबकि डेल्टा पी देखना है तो P1 माइनस पी कर दो। ठीक है बेटा, ये है P1 माइनस पी कर दो। तो बेटा इसीलिए ईडी क्या होता है बेटा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन क्यू। ठीक है बेटा, और डेल्टा क्यू और डेल्टा पी आपने देख लिया कैसे निकलते हैं। अब हमें करना है इसमें क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। देखो, एक क्वेश्चन ले लो बेटा, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखो, मिस्टर एक्स परचेजेस मिस्टर एक्स परचेजेस 400 यूनिट्स ऑफ अ गुड, 400 यूनिट ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 10 रुपीज, रुपीज 10। कि भाई 400 यूनिट खरीदते हैं वो जब प्राइस होता है 10 रुपए, एंड ही परचेजेस 500 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 8। ठीक है बेटा, रुपीज 8 पे। अब सुनो, इसका करना है हमें सॉल्यूशन। कैसे होगा देखो, सबसे पहले बनेगी टेबल। टेबल कैसे बनेगी, पी और क्यू, प्राइस और क्वांटिटी, दो चीजें लेनी। देखो क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स खरीदते हैं बेटा 400 यूनिट जब प्राइस कितना होता है 10 रुपए, यानी प्राइस जब 10 रुपए होता है तो वो खरीदते हैं 400 यूनिट। कह रहा है जब 500 यूनिट कब खरीदते हैं, यानी 500 खरीदने लगे जब प्राइस कितना है 8। मतलब प्राइस बदलने के बाद जब प्राइस 8 हुआ तो उन्होंने 500 यूनिट खरीदना स्टार्ट कर दिया। कितनी स्टार्ट कर दिया बेटा, 500 यूनिट खरीदना स्टार्ट कर दिया। कह रहा है ईडी बताओ। ईडी क्या होता है बेटा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू क्या है बेटा, न्यू माइनस ओल्ड। तो 8 में से जब आप -10 करोगे बेटा तो बचेगा -2। तो डेल्टा क्यू तो आ गया ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने शायद। डेल्टा पी तो आ गया -2 क्योंकि प्राइस का चेंज है ना बेटा। और डेल्टा क्यू 500 माइनस 400 कितना बचा 100, इंटू में ओरिजिनल प्राइस कितना है 10 रुपए, तो ओरिजिनल ले लो 10 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है बेटा, ओरिजिनल प्राइस 10 है, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी बेटा 400। 400 आ गया। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट हो गई, ये -1 ऊपर 5, तो -5/4 आ रहा है, जिसे हम करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था पहला क्वेश्चन।
ठीक है ना, कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा ईडी का। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको मैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और क्वेश्चंस करा दूंगा। देखो बेटा, कह रहा है अ पर्सन परचेजेस 20 units of a good at a price of 5 रुपए जब प्राइस है तो 20 यूनिट खरीदता है। When प्राइस चेंजेस, जब प्राइस बदलता है, प्राइस 2 बदलता है, यानी इतना हो जाता है 3, he purchases 30 units of that good, वो इतना खरीदता है। सुनो मेरी बात समझना, आपको मैं यहाँ पे एक की बता देता हूँ, शॉर्ट की, ध्यान रखना, मतलब शॉर्ट की कह रहा हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ। जब कहता है प्राइस चेंज हुआ है 2 इतना, कहता है ना 2 इतने तक, तो मतलब वो ही न्यू प्राइस है। जब भी 2 वर्ड आता तो समझ जाओ वही न्यू प्राइस है। जब आपसे कहता कि प्राइस चेंज हुआ है बाय 3, यानी ये कहता प्राइस बढ़ा है बाय 3, तो बाय 3 का मतलब क्या, जैसे 5 था तो बाय 3 का मतलब होता 5 + 3 8 हो गया। यानी बाय और 2 वाली जो ट्रिक है वो आपको याद रखनी है। अगर बोले बाय इतना बढ़ गया, जैसे बोलता 5 रुपए प्राइस था, प्राइस राइजेस बाय 3, तो 5 + 3 8 रुपए हो गया नया प्राइस। जब कह रहा है प्राइस चेंजेस टू इतना, तो दैट मीन्स कि वो ही न्यू प्राइस है। देखो जैसे कह रहा है यहां पर इस टेबल में क्या है, प्राइस का और क्वांटिटी, 2 चीजें हैं बेटा, प्राइस और क्वांटिटी। सुनना, अभी प्राइस कितना है, स्टार्टिंग में 5 रुपए है, क्वांटिटी कितनी है 20। कह रहा है प्राइस चेंज हो गया 2 3, मतलब नया प्राइस 3 ही है। अगर यहां पर बोलता प्राइस चेंजेस बाय 3, तो मतलब 5 तो था ही और 3 बढ़ गया, तो मतलब 5 और 3 कितने, 8 हो जाते ना। सॉरी बेटा, तो आई होप ये वाली बात आप समझ गए होंगे। कितनी खरीदता है जब प्राइस 3 है, 30 यूनिट खरीदता है। कह रहा है ईडी बताओ, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं, Q1 माइनस क्यू, तो 30 माइनस 20 कर दो। डेल्टा पी कैसे निकालते हैं, 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 कर दो, मल्टीप्लाई, क्या नाम है, पी कितना ओरिजिनल 5, क्यू कितना ओरिजिनल 20। कैसे पता लगा, ऊपर से होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं। 10 अपॉन -2 इंटू 5 अपॉन 20, ठीक है, तो -1 और ऊपर बचा 5, यहां पर काट लो 4 और 1, तो 5, इसका भी -5/4 ही आ रहा है, जो कि कट के बनेगा 1.25। समझ गए बेटा बात को, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखो कितना आसान है। तो अगर बेटा बोलता कि प्राइस चेंजेस 2 इतना और बाय, दोनों में फर्क करना आपको समझना है। चलो बेटा आप यहां तक कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और क्वेश्चंस भी करा दूंगा। थैंक यू सो मच।